सो गुड मॉर्निंग, हेलो एस्पांस, दिस इज सचिन पटेल, योर ब्रो, योर मेंटर। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सेशन के साथ आज है 8 सितंबर। हम पहले करेंगे 7 सितंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनके बेसिस पे एमसीक्यू, उसके बाद हम आज की टॉप न्यूज़ करेंगे डिस्कस। तो और गाइज, आप यदि इस सेशन में नए जुड़े हो तो कम से कम 2 दिन दीजिए, तीसरे दिन आप खुद इसमें जुड़ना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बहुत हेल्पफुल सेशन लगेगा आपको भी। तो कम से कम 2 दिन दीजिए मुझे, ठीक है गाइज। तो पहले मैं एमसीक्यू कर लेता हूँ कल के बेसिस पे जो न्यूज़ थी उनके। फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो ये की थी उड़ीसा सरकार ने। सेकंड एमसीक्यू कल की न्यूज के बेसिस पे, हाल ही में भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज द्वारा। तो याद रखना गाइस। हाल ही में किसने मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला? तो श्याम सुंदर गुप्ता ने। ठीक है, ये भी याद रखना है। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो ये दिल्ली में की गई, नई दिल्ली में। ये भी याद रखना आपको। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हांगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये बना है अमूल। ठीक है, तो ये तो थी कल की जो 7 सितंबर की न्यूज, उनके बेसिस पे 5 एमसीक्यू। अब कराएंगे आज की न्यूज पर डिस्कशन करूंगा। स्टेटिक्स के जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस डेज के, उनके पे भी डिस्कस करूंगा। और गाइस, यदि आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए तो इस जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पिन करवा देता हूं, तो वहां से आप जा सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर। वहां से सभी जो पिछले डेज की आपको जो करंट अफेयर के पीडीएफ चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का। फर्स्ट न्यूज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को। 7 सितंबर को मनाया गया। अब आपको बताया तो जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस सहयोग दिवस है, तो इंटरपोल की स्थापना हुई थी आपको 7 सितंबर को इंटरपोल की स्थापना हुई। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इंटरपोल की स्थापना वाले दिन। ठीक है, अब इंटरपोल का हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर है लियोन में, फ्रांस में लियोन है, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो अल रहीस अहमद नसीब अल रहीस इसके इंटरपोल के प्रेसिडेंट है। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। ठीक है, आपको पता है अभी आपने 2-3 दिन पहले आपने एक पढ़ी थी न्यूज, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को। इसमें मैंने बताया था कि इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें जो सबसे सर्वाधिक नारियल पैदा देने वाला राज्य क्या नाम है? तो उसका नाम है कर्नाटक। और इसमें जैसे कंट्रीज की बात करें तो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा नारियल पाए जाते हैं। और अब अभी 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया गया था, ये भी याद रखना। और 7 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, जो कि इंटरपोल की स्थापना के उपलक्ष्य में। हाल ही में किस राज्य की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है? तो ये उड़ीसा राज्य की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है, ये याद रखना आपको। और आपको पता, उड़ीसा की अब बात कर लेते हैं हम कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर साहब क्या नाम है? तो नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर के नाम है तो गणेशन। ठीक है, और गाइज आपको पता अभी वेला द्वीप जो उड़ीसा में है, उसका नाम बदलकर जो हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति भी रहे, वेग साइंटिस्ट भी रहे, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उनके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को। ठीक है, तो चलिए आज की थर्ड न्यूज पर चलते हैं। हाल ही में किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी को ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है, ये याद रखना आपको। ठीक है जी, तो चलिए अगली न्यूज में चलते हैं। हाल ही में फैशन ब्रांड डब्लू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अनुष्का शर्मा को बनाया इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर। अब हाल ही के जो टॉप रहे प्रीवियस डेज में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए उनको डिस्कस कर लेते हैं। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मैटर्स कंपनी ने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन ऑयल ने शेफ संजीव कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। इन्फोसिस ने जो दिग्गज टेनिस प्लेयर है राफेल नडाल और ईगा स्वेटिक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किसने? इन्फोसिस ने। बीपीसीएल ने हाल ही में राहुल द्रविड़ को, जो अपने फॉर्मर क्रिकेटर थे, उनको
अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को, और पलक ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर दोनों के रूप में करीना कपूर के साथ साझेदारी की। ये भी याद रखना आपको। चलिए तो अगली न्यूज पे। हाल में किसने लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? अदीब अहमद ने। और ये अदीब अहमद ये लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग है ना, उसके निदेशक भी हैं, अदीब अहमद। ठीक है, तो गाइस ये भी याद रखना आपको। अदीब अहमद का हो गया आपको। अब आपको बता, हाल ही में जैसे इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला एकता कपूर बनी। रमन मैग्सेसे का पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन ने जीता था भारत की तरफ से। ओवरऑल 4 लोगों को दिया गया था। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियान सैन ने जीता। प्रियान सैन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता, ये भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में सुचिन बजाज को सोशल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। आपको आपको एक चीज और पता, 69वें फिल्म फेस्टिवल हुए हैं, तो उसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो रॉकेटरी पिक्चर को मिला, रॉकेटरी फिल्म को मिला है। ठीक है गाइस। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, उनको ग्रीस के जो राष्ट्रपति है उन्होंने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली न्यूज पर हम। हाल ही में मालिनी राजुरकर का निधन हो गया। वे थी, तो वे क्या थी? सिंगर, राइटर, एक्टर, तो वे सिंगर थी। का निधन हो गया। मालिनी राजुरकर सिंगर थी। ये ऑब्वियसली पूछी जा रही है, ऑब्वियसली पे ध्यान रखना आप। तो सिंगर थी वो। आते हैं गाइस, अभी आपने उड़ीसा के बारे में और चर्चा की थी, तो उसके कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। उड़ीसा, तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नवीन पटनायक साहब, उन्होंने झुग्गी वासियों को भूमि अधिग्रहण प्रमाण पत्र भी अभी प्रदान किए थे। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने 4373 ग्राम पंचायतों में सीएसपी प्लस बैंकिंग अकाउंट खोलेगी, ये भी याद रखना। अभी उड़ीसा के जो 33 वे जो चीफ जस्टिस बने, उनका नाम क्या है? सुभाषिष तलपात्रा। सुभाषिष तलपात्रा उनके 33वें चीफ जस्टिस बने उड़ीसा सरकार। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, उड़ीसा हाई कोर्ट में। चलते हैं अगली न्यूज पर। हाल ही में मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? प्रवीणा। प्रवीणा को मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनी है। आपको पता है प्रवीणा का पूरा नाम प्रवीणा अंजना। प्रवीणा अंजना जो कि उदयपुर की, राजस्थान की रहने वाली हैं, और ये सीए भी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना आपको। अब हाल ही में आपको पता, मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की वैलेरी कोले बनी। अब आपको लिए इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पहली ट्रांसजेंडर महिला थी जो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड बनी है। तो रिक्की वैलेरी कोले ये बनी। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिन्नी सेठी को मिला था। फेमिना मिस इंडिया का खिताब सिन्नी सेठी ने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो खिताब उसे खुशी पटेल ने जीता। सरगम कौशल ने विशेष वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल ने जीता। ये भी याद रखना आपको। चलिए अगली न्यूज पे। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो किस शहर की है? प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये ठीक है, ये याद रखना आपको। हाल ही में दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? बर्मिंघम, जो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है बर्मिंघम, उसने अपने आप को भी दिवालिया घोषित किया है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। हाल ही में आईएनएस सुमेधा ने कहा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? तो आईएनएस सुमेधा ने मिस्र में, जिसे इजिप्ट भी कहते हैं, मिस्र में आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया है। ब्राइट स्टार 23 जो एक्सरसाइज का नाम है। ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब जैसे हम बात कर लेते हैं तो इसकी
मिस्र की जो कैपिटल है, तो कैपिटल क्या नाम है? कायरा। और मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो प्रेसिडेंट है मिस्र के। आपको पता है इजिप्ट के प्रेसिडेंट हाल ही में भारत भी आए थे पिछले मंथ में। और जो इजिप्टियन पाउंड है, वो इजिप्टियन पाउंड यहाँ की करेंसी है, ये भी याद रखना आपको। कायरा कैपिटल है। और मिस्र के जब राष्ट्रपति इंडिया आए, तो उन्होंने समझौते कि उनको भी एक बार 2 बार रिवाइज करने दे दिया। आप आरआरबी को टारगेट कर रहे हो मेंस को, ठीक है, तो उनको भी याद कर लेने को दोबारा। हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? गोल्ड, रजत, कांस्य। तो कांस्य पदक मिला है इंडिया को। कौन सा पदक मिला है? कांस्य पदक। हाल ही में वन सन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? गाइस ये दिल्ली में हुआ है। ये जैसे मेरे से जैसे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गए, तो ये क्या है? दिल्ली में, ठीक है, तो ये दिल्ली में हुआ। हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हंगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना? गाइस थोड़े से मिसप्रिंट हो गए मेरे से। हाल ही में किसने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ये नीरज मित्तल ने दूरसंचार विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। गाइस जो क्वेश्चन अभी वो हो गए, उनको मैं जैसे पीडीएफ में करेक्ट करवा दूंगा, उसमें करेक्शन कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में पीडीएफ की लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, वहां से आप पीडीएफ देख लेना आज की, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हाल ही में केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने % रिजर्वेशन को मंजूरी दी है? 10% रिजर्वेशन को, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। अब कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में वीएल कांता है जो, उनको खान मंत्रालय के सेक्रेटरी के रूप में पदभार दिया है, ठीक है। और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार मनीष देसाई ने संभाला है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई हैं। एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में आर माधवन को नियुक्त किया गया। रेलवे बोर्ड की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, उनका नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। ये आएगा एग्जाम में आपके, छपने वाला है आरआरबी के कोई से क्लर्क या मेंस के में, उसमें क्लर्क या पीओ के मेंस में। रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष क्या नाम है? तो जया वर्मा सिन्हा। एफआईडीसी के प्रमुख अध्यक्ष क्या क्या नाम है? अभी उमेश रेवनकर बने। एफआईडीसी के अध्यक्ष कौन बने? उमेश रेवनकर। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में जस्टिस एनवी रमना को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो चलते हैं अगली न्यूज पर। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने बनाया ये? तो ये बनाया है इजराइल के शोधकर्ताओं ने, स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है, जो 14 दिन तक जीवित भी रहा, ठीक है। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो यरूशलेम, जिसे जेरूशलम भी कहते हैं। इजराइल में करेंसी तो इजरायली न्यूशेकल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है गाइस। और इसके प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? तो इसाक हरजाऊ राष्ट्रपति हैं इजराइल के प्रेजेंट टाइम में। सो दिस वाज आवर सेशन। और गाइस पीडीएफ की मैं लिंक इसमें अभी पीडीएफ जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं इसमें पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। और वहां से पीडीएफ आज की मैं उसमें करेक्शन करवा दूँ, जो 2 क्वेश्चन में भी ऑप्शन में करेक्शन हुआ था, ठीक है। सो थैंक यू, लव यू ऑल। यदि अच्छा लगा सेशन तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू।